नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग डॉक्टर सुनीता मिश्रा के संग। आइए जाने चक्कर क्यों आते हैं, चक्कर आने के कारण, लक्षण और इसके घरेलू उपाय। आपने कभी न कभी महसूस ही किया होगा कि अचानक से आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। फिर चाहे आप बैठे हो, खड़े हो, कहीं जा रहे हो या किसी के साथ बातचीत कर रहे हो। साथ ही कभी कभी आपको ऐसा भी लगा होगा अचानक आपका सिर घूमने लगा है। अगर हाँ तो यह चक्कर आने के लक्षण है। अगर आपको भी बार बार चक्कर आना, सिर चकराने जैसी समस्या हुई है तो आप तुरंत ध्यान दीजिए अपने ऊपर। यह निश्चित रूप से किसी न किसी समस्या की ओर इशारा है। चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं। माइग्रेन, चिंता, तनाव, लो ब्लड शुगर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, अचानक से रक्त प्रवाह होना, डिहाइड्रेशन और किसी बीमारी का लक्षण कमजोरी होना। माइग्रेन ऐसा विकार है जिसमें गंभीर सिर दर्द होता है। माइग्रेन होने पर सिर दर्द से पहले या सिर दर्द के बाद चक्कर आते हैं। चिंता या तनाव होना, चिंता या तनाव भी चक्कर आने के कारण बन सकता है। ऐसे में आपको असामान्य रूप से सांस लेने की समस्या हो सकती है। लो ब्लड शुगर, सिर में चक्कर आना तो लो ब्लड शुगर के कारण भी हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर के कारण भी हो सकता है। यह आमतौर पर डायबिटीज़ के मरीजों में देखने को मिलता है। लो ब्लड प्रेशर यानी कम रक्तचाप के कारण चक्कर आना आम बात है। कम रक्तचाप होने पर मस्तिष्क में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण चक्कर आने लगते हैं। जब आप बैठे और अचानक से उठे तो रक्त प्रवाह में तेजी से चेंज आता है, जिसके कारण कभी कभी चक्कर आ सकता है। कभी कभी आप गहरी नींद सो रहे हैं, अचानक उठते हैं, आप वॉशरूम वगैरह के लिए तुरंत चल देते हैं, तब भी चक्कर आ जाता है क्योंकि बॉडी और मस्तिष्क सामंजस्य नहीं बैठा पाता। डिहाइड्रेशन, गर्मी या थकान भी चक्कर आने का कारण हो सकती है। तेज गर्मी में शरीर में पानी की कमी होने पर या फिर थकान होने पर भी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा बार बार चक्कर आने के पीछे कुछ विशेष कारण भी हो सकते हैं, जैसे सिर या कान में चोट लगने पर या फिर सिर संबंधित कोई बीमारी होने पर, शरीर में आयरन या विटामिन की कमी होने पर, मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में रक्त प्रवाह का कम होना। चक्कर आने के लक्षण, चक्कर आने पर व्यक्ति को आसपास की चीज़ें घूमती और धुंधली नजर आती हैं। इसके अलावा चक्कर आने से पहले घबराहट और जी मिचलाने की समस्या हो सकती है। इनके अलावा चक्कर आने पर निम्नलिखित लक्षण नजर आते हैं। सिर एक तरफ झुक जाना, बैठते हुए खड़े होते समय नियंत्रण नहीं हो पाना, किसी एक स्थिति में न बैठ पाना, महसूस होना कि आप आगे या पीछे की तरफ गिर रहे हो, आसपास की चीज़ें घूमती हुई, सिर चकराता हुआ महसूस होना। अगर चक्कर आने लगे तो क्या करें, यह भी आप जान लीजिए। हल्के दर्द के साथ सिर में चक्कर आता है। ऐसा होने पर आपको लगेगा कि आप बेहोश होने वाले हो और आमतौर पर यह तेज़ सांस लेने पर ऐसा महसूस होता है। वर्टिगो, आप ऐसे में महसूस होता है कि आसपास की चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन असल में होता नहीं है। चक्कर आने के बाद हम चक्कर आने के उपायों में ये कर सकते हैं, सबसे पहले कि हम अदरक का रस का सेवन कर सकते हैं, अदरक को चूस सकते हैं। यह मस्तिष्क के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्से तक रक्त प्रवाह को दुरुस्त करता है और चक्कर की समस्या से राहत दिलाता है। ताज़े अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट लें और इन टुकड़ों को मुंह में चूसें। दिन में 2 या 3 बार अदरक की चाय पीने से चक्कर की समस्या दूर होती है। डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आंवला, चक्कर आने पर आंवले का सेवन लंबे समय से किया जा रहा है। आंवले में विटामिन ए, सी प्रचुर मात्रा में होता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्त संचार दुरुस्त रहता है और चक्कर आने की समस्या से राहत मिलती है। आंवले का आप च्यवनप्राश रोज खा सकते हैं, मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले के लड्डू खा सकते हैं, आंवला कैंडी का सेवन कर सकते हैं। चक्कर आने पर नींबू का सेवन काफ़ी प्रभावी होता है। इसमें विटामिन सी होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा नींबू शरीर को हाइड्रेट करता है, जिससे चक्कर आने के दौरान राहत मिलती है।
चक्कर आने पर एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ लें। इस पानी में 1 चम्मच चीनी डालें और इस मिश्रण को पी लें। सलाद में नींबू का सेवन करने से आपको आराम मिलेगा। सिर चक्कर आने पर राहत पाने के लिए तुलसी का सेवन करना बड़ा लाभप्रद हो सकता है। तुलसी में ऐसे कई गुण होते हैं जो आपको चक्कर आने पर राहत दिलाते हैं। अगर आपको चक्कर आ जाए तो तुलसी के पत्तों का रस निकाल लें और इस रस में चीनी मिलाकर सेवन करें। इसके अलावा तुलसी के रस में शहद या खड़ी शक्कर मिलाकर लेने से चक्कर आने से राहत मिलती है। बादाम पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए नियमित रूप से बादाम का सेवन काफ़ी लाभप्रद है। बादाम में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए व बी होता है जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा से भरपूर बादाम चक्कर आने से राहत दिलाता है। आप कुछ बादाम पीसकर गर्म दूध में मिलाएं और इसे पी लें। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और चक्कर आने की समस्या से राहत मिलेगी। स्वस्थ आहार जरूर लें। अगर आपको चक्कर आने की समस्या है और आप चक्कर की दवा से बचना चाहते हैं तो ज़रूरी है आप स्वस्थ खान पान लें। एक स्वस्थ खान पान आपको कई समस्याओं से दूर रखने में मदद करेगा। खाना ऐसा खाएं जो ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर हो। अपने आहार में आयरन, विटामिन ए, फाइबर, फोलेट से भरपूर खाद्य पदार्थ जरूर लें। विटामिन सी, चक्कर से बचने से आने के लिए विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। आप संतरा, नींबू, अंगूर जैसी चीज़ों का सेवन करें। आयरन, जैसा कि हमने बताया कि शरीर में खून की कमी होने से भी चक्कर आते हैं, ऐसे में आयरन की ज़रूरत होती है। आप आयरन युक्त चीज़ें जैसे पालक, सेब, खजूर आदि का सेवन करें। फोलिक एसिड का सेवन करना भी ज़रूरी है। इसके लिए आप हरी सब्जियां, ब्रोकली, अनाज, मूंगफली, केले को अपने खान पान में शामिल करें। भरपूर मात्रा में पानी पिए। कई लोगों को डिहाइड्रेशन के कारण भी चक्कर आने लगता है। ऐसे में आप डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना जरूरी है। आप दिन भर में 10 गिलास पानी जरूर पिएं और जब भी चक्कर महसूस हो तो पानी जरूर पिएं। गहरी सांस लें। चक्कर आने पर लंबी और गहरी सांस लेने से चमत्कारी असर होता है। इससे आपके दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच जाती है जिससे चक्कर आने पर राहत मिलता है। क्या करें? जब आपको चक्कर आए तो पहले आराम से बैठ जाएं, फिर नाक से धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को फुलाएं। 2-3 सेकंड बाद सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया से चक्कर आने में आपको राहत मिलेगी और 10-20 बार इस प्रक्रिया को दोहरा लें। चक्कर आने से बचाव। अगर आप कुछ बातों का ध्यान दें, सावधानियां बरतें तो यकीनन चक्कर आने से बचाव किया जा सकता है। सिर को तेजी से ना घुमाएं, इससे चक्कर आ सकते हैं। हर काम आराम से करें। धीरे धीरे काम करने से आप चक्कर से बच सकेंगे। तनाव लेने से बचें, इससे चक्कर आने की समस्या बढ़ सकती है। अगर आप काफ़ी देर तक एक ही अवस्था में बैठे हैं तो अचानक से न उठते हुए धीरे धीरे उठें। अगर आप लेटे हैं तो उठने के लिए पहले बैठें फिर धीरे से उठें। अगर यात्रा करते समय चक्कर आते हैं तो इस दौरान किताब पढ़ने से बचें। फ़ोन में लगातार न देखें। किसी को कार की पिछली सीट पर बैठकर चक्कर आते हैं, किसी को गाड़ी में, बस में चक्कर आते हैं तो कुछ न कुछ दवा लेकर बैठें। बहुत सारी दवाएं ऐसी उपलब्ध हैं। और घरेलू इलाज में आप नींबू का टुकड़ा ले सकते हैं, उसको नमक लगा के चाट सकते हैं, या फिर आप पिपरमेंट सूंघ सकते हैं, मनपसंद परफ्यूम सूंघ सकते हैं, अदरक मुंह में डाल के रख सकते हैं। बार बार चक्कर आने को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आप चक्कर की दवा नहीं लेना चाहते तो ऊपर दिए गए तरीके आपके काम जरूर आएंगे। जीवन के रंग में आपको मिलेंगी बहुत ही बेहतरीन वीडियो, लाइफ स्टाइल, मोटिवेशन, हेल्थ से रिलेटेड। अगर आप अभी तक आपने जीवन के रंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, बेल को ऑल पर कर दें और आपको जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे।
और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स पे अवश्य दें। वीडियो को पूरी देखें। धन्यवाद। नमस्कार।